नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा लेकर आई हूँ होम साइंस की क्लासेज, जिसमें आज हम पोषण विज्ञान को पढ़ेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि पोषण विज्ञान है क्या और इसमें क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण विज्ञान, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये पोषण यहाँ पे मतलब कि पोषण का विज्ञान है। कैसे क्या पोषण दिया जाता है उसको हम यहाँ पे पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो भोजन होता है, ठीक है, उसको देना कि जैसे उसमें क्या क्या चीजें हैं वो पोषण होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जो भोजन पर होती है, ठीक है। ये प्रक्रिया भोजन पर होती है और जब ये प्रक्रिया भोजन पर होती है तब वो पोषण कहलाता है। और वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन क्या है? अध्ययन करना ही पोषण विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे लिए मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ये बेसिक शुरू होता है। तो सबसे पहले आपके शरीर की छोटी या सूक्ष्म इकाई क्या है? सेल, या फिर हम इसको बोलते हैं अ, कोशिका। कोशिका, ठीक है। आपकी बॉडी की सबसे छोटी मेन जो इकाई है वो क्या है? कोशिका है, ठीक। तो कोशिका हमारे बॉडी में ही मौजूद है, ठीक है। वो क्या है? एक सबसे छोटी इकाई है जिससे मिल करके क्या होते हैं हमारे जो भी हैं ऊतक वो बने होते हैं। सेल से मिलके क्या बना? ऊतक, ठीक। अब ऊतक से मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से मिलके अंग तंत्र या ऑर्गन तंत्र जो भी कहते हैं, ठीक। अब अंग तंत्र से मिलके क्या बना? हमारा शरीर या बॉडी, ठीक। तो जो ये हमारी प्रोसेस है, जो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो बना है कैसे? सेल से। तो सेल ही हमारा सर्वप्रथम स्थान रखने वाला जो है चीजें सर्वप्रथम स्थान रखने वाली चीज है। तो इस ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सेल बनी कैसे है। तो ये सेल बनी है प्रोटीन से, ठीक है। हमारे पोषक तत्व कितने हैं? हमारे पोषक तत्व 6 होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोषक तत्वों को ही जानेंगे। तो पोषक तत्व 6 होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद क्या है? वसा है, सॉरी, हाँ वसा है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा विटामिन है। विटामिन, उसके बाद हमारा मिनरल। मिनरल, और इसके बाद हमारा जल, ठीक है। ये 6 हमारे पोषक तत्व हैं। सॉरी, ये 6 जो हैं हमारे, ये हमारे पोषक तत्व हैं।
तो इन्हीं 6 पोषक तत्वों से हम क्या करते हैं, एनर्जी और जो भी चीजें हैं प्राप्त करते हैं। वैसे तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुल 45 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, छोटे बड़े सूक्ष्म जो भी चीजें हैं उनको जोड़ करके कुल 45, लेकिन जो ये 6 हैं ये हमारे मेन जो है पोषक तत्व हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हम बता रहे थे कि प्रोटीन, जो कि प्रोटीन जिसको हम प्रथम स्थान रखने वाला प्रथम स्थान रखने वाला पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। ये प्रोटियोस शब्द से बना है। प्रोटियोस शब्द से बना है, ठीक है। तो इसका प्रोटियोस शब्द का अर्थ होता है प्रथम स्थान पर रखने वाला पदार्थ, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो हमारे सेल का निर्माण करता है, या शरीर की अंगों की टूट फूट की, या जो भी हमारे नए मतलब निर्माण होते हैं सेल, और इन सारी चीजों की मरम्मत भी करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है हमारा सबसे मेन होता है, इससे एनर्जी भी हमें मिलती है, ठीक है, ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट ये हमारा मेन जो है मेन पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भारतीयों की थाली में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है, ठीक है। और 1 ग्राम में 1 ग्राम कार्बोज में हमें 3.75 जो है हमको एनर्जी मिलती है, जबकि प्रोटीन में हमें 4 ग्राम, और सबसे अधिक हमें वसा में मिलती है। 1 ग्राम वसा में हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये तीनों ही जो हमारे यहाँ पे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अपने भोजन में सबसे ज्यादा ये इसका पाचन जो है वो ज्यादा इजी होता है। तो ये सबसे इजी होता है इसका पाचन, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हम अपने भोजन में सबसे अधिक शामिल करते हैं। वसा में आप कहेंगे कि वसा में तो 9 kg है ऊर्जा, तो क्यों हम वसा नहीं लेते हैं? तो वसा क्या होता है कि उसका पाचन कठिन होता है। जो भी हम मतलब भोजन लेते हैं, वो भोजन क्या होते हैं कि अगर वसा के फॉर्म में हम लेते हैं तो उसका डाइजेशन काफी देर में होता है, जिससे क्या होता है कि वसा उतनी जल्दी से हमारे शरीर में नहीं घुलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका पाचन जल्दी होता है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे लिए एक तरह से समझिए कि ये जीवन का मेन सोर्स है। इसी से हमारे अंग तंत्र सब कुछ बने हुए हैं। जो भी कभी चोट लगे या कुछ भी होता है तो प्रोटीन ही क्या करता है, उसको फिर से सही करने का कार्य करता है। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमारे शरीर में सहयोग देने का काम करते हैं, और सारे जो हमारे बॉडी के मतलब जो पोषक तत्व हैं उनके साथ मिल करके क्या करते हैं, ये भी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। वही काम मिनरल्स का भी है। और जल क्या है, ये जल जो है हमारे, जल इधर लिख देते हैं। जल क्या है, जैसे हमारे बॉडी में 70% क्या है, जल है। तो ये जल जो है एनर्जी नहीं देता है, ना ही ये कोई ऐसा पोषक तत्व है, लेकिन क्या करता है, ये एक मेन रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, ठीक। तो ये तो हमारे पोषक तत्व थे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पोषण क्या है, ठीक है। पोषण विज्ञान अभी हमने पढ़ा, तो ये पोषण क्या है, पोषण, ठीक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया होती किस पे है, भोजन पे, ठीक।
तो मेन क्या है हमारा अध्ययन का विषय? भोजन। भोजन कितने प्रकार का होता है? तो भोजन 2 प्रकार का होता है, पहला ठोस और दूसरा क्या है? तरल। ठीक। अब भोजन का वो तो प्रकार हो गया। अब भोजन का एक और प्रकार है संतुलित और असंतुलित। ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि भोजन है क्या। तो भोजन एक ऐसी मतलब एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर पे, ठीक है, जो हमारे शरीर में एनर्जी देने का, पोषण देने का कार्य करता है। ठीक। जब कोई भी व्यक्ति बोलता है, चलता है या कोई भी कार्य करता है, गति करता है, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनसे हमें वो ऊर्जा मिलती है। तो वो भोजन क्या है? वो हमारा मेन है। हमने कहा कि भोजन 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ठोस जैसे कि रोटी, जैस जैसे कि रोटी, चावल, ठीक। और यहाँ तरल की बात हो रही है तो जैसे दलिया, खिचड़ी, दूध, ठीक। तो ये क्या है? ये हमारे तरल भोज्य पदार्थ हैं और ये हमारे ठोस भोज्य पदार्थ हैं। तो भोजन क्या है हमारा? भोजन हमारा यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ठोस और तरल 2 रूपों में है, संतुलित और असंतुलित है। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो आहार होता है जो किसी भी व्यक्ति की आयु, लिंग, क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर उसके शरीर को कितने पोषक तत्वों की और कितनी मात्रा में आवश्यकता है, अगर इस तरह से भोजन दिया जाता है तो वो आहार हो जाता है संतुलित आहार। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की आयु, ठीक है, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, ठीक, और लिंग, आयु, क्रियाशीलता, लिंग और उसे कितने पोषक तत्वों की, मतलब कि एक जैसे एक अगर छोटा बच्चा है तो क्या होगा कि वो उसके अभी मतलब टिश्यूज बन रहे हैं और वो अभी अधिक क्रियाशील है, यानी कि उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उसे कैसा भोज्य पदार्थ देना चाहिए। तो अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके भोजन देते हैं तो क्या है कि वो एक संतुलित आहार है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति की आयु, लिंग, क्रियाशीलता और उसके पोषणीय आवश्यकताओं को अगर ध्यान में रखते हैं तो क्या हुआ कि ये संतुलित आहार है। और असंतुलित क्या होगा? तो असंतुलित भोज्य पदार्थ वो होंगे जैसे कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दे दिए खाने को, चाहे वो, जैसे असंतुलित में 2 चीजें होंगी, सुपोषण, सॉरी सॉरी, अति, असंतुलित में क्या हो रही हैं? 2 चीजें हो रही हैं, ठीक। पहला क्या है कि अ, अति पोषण, अति पोषण और कुपोषण, ठीक। ये हो गया हमारा असंतुलित के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अगर हम क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक, जैसे कि वो कम वर्क कर रहा है लेकिन हम उसको क्या करते हैं, ज्यादा उसको खिला देते हैं तो वो अति पोषण हो गया। और अगर उसकी आवश्यकता से कम दे रहे हैं तो वो कुपोषण हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे भोजन के जो प्रकार है इनमें हमने दो चीजों को डिवाइड किया है, पहला संतुलित और दूसरा असंतुलित। संतुलित में क्या है, किसी भी व्यक्ति की आयु, लिंग, क्रियाशीलता के अनुसार भोज्य पदार्थ दिया जा रहा है, जबकि असंतुलित में क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का भोजन दे दिया जाता है, या तो अति या तो मतलब कम। ठीक है, तो ये दोनों ही अवस्थाएं क्या है भोजन में है। पहला ठोस है, दूसरा तरल है। ठोस के अंतर्गत रोटी चावल और तरल के अंतर्गत दलिया और खिचड़ी। ठीक है, तो उसके बाद भोजन अब हम लेने के बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक, तो भोजन का पाचन क्या है कि वो छोटी आंत या आमाशय में होता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। उसका पाचन क्या होता है, हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। सलाइवा के साथ भोजन क्या करता है, क्रिया करता है और वो अपने छोटे छोटे रूपों में टूट जाता है और छोटी आंत या आमाशय में पहुंच करके क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, जिससे क्या होता है कि पाचन होने के बाद वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित होता है। ठीक, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, अवशोषण के बाद परिवहन या मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चयापचय कह दे सकते हैं। ठीक है, परिवहन या चयापचय, चयापचय भी कह सकते हैं। तो भोजन क्या हुआ, भोजन हमारी पाचन हुआ छोटी आंत और आमाशय में पहुंच करके, और पाचन होने के बाद क्या हुआ, बॉडी द्वारा उसको अवशोषित किया गया। अवशोषित होने के बाद क्या होता है, भोजन हमारा परिवहन में परिवहित होता है, कि मतलब वो क्या होता है, हमारे सारे अंगों में वो पहुंचने का काम करता है, जो भी पोषक तत्व हैं उनके रूप में। ठीक है, और वो एनर्जी देने का या फिर जो भी बॉडी की नीड है वो देने का काम करती है। तो चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया भोजन का ये हमारा हो गया पूरा भोजन की प्रक्रिया, कि भोजन में हमने कैसे क्या क्या किया। तो इस चीज को चलिए एक बार हम फिर से पूरी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शुरू किया था कि हमारी कोशिका कैसे बनती है। तो हमारी कोशिका क्या है, एक पोषक तत्व से बनती है, जिस पोषक तत्व का नाम क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन से हमारी सेल बनी, सेल से हमारे सेल मिलके क्या हुए, ऊतक बने, ऊतक मिलके क्या किए, ऑर्गन बनाए, ऑर्गन मिलके क्या हुए, अंग तंत्र बने, और अंग तंत्र मिलके क्या हुआ, शरीर बना। ये सारे काम किससे हो रहे हैं, पोषक तत्व से हो रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रोटीन है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्व में प्रोटीन ने क्या किया, मेन रोल प्ले किया, और क्या किया कि हमारे बॉडी का निर्माण किया। इसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी का निर्माण किया, फिर क्या हुआ कि वो हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और मिनरल्स है। इसके अलावा जल है। ठीक है, जल यहाँ पे स्पेस नहीं था। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का काम कर रहा है, प्रोटीन हमारे बॉडी का निर्माण कर रहा है, वसा भी हमें एनर्जी दे रही है। और वसा का एक रोल और है, वो हमारे बॉडी में जैसे जो हमारे कोमल अंग हैं, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, उनको सुरक्षा देने का काम करती है। ये हमारे स्किन और बोन्स के बीच में भी होकर हमारे बॉडी को क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। ठीक है, तो वसा का रोल क्या हो गया, ये सुरक्षा देने का काम कर रही है और एनर्जी भी दे रही है। इसके अलावा विटामिन है, ये भी हमारे शरीर को पोषण देते हैं, और मिनरल्स भी हमारे, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती है, लेकिन ये दोनों भी पोषण ही देते हैं। और जल क्या होता है, हमारे बॉडी का जो 70% भाग है, जो लिक्विड है, उसके साथ मिलकर के क्या करता है, ये सारे जो अब ऐसे तो सारी चीजें जैसे कि विटामिन ही दो तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जल में घुलनशील, जल में, और दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील। ठीक, तो कुछ कुछ विटामिन हमारे क्या है, वसा में घुलेंगे, और कुछ हमारे विटामिन क्या है, जल में घुलेंगे। तो इसीलिए जल की उपस्थिति क्यों है, अनिवार्य है
कि जल में हमारे पोषक तत्व घुलेंगे तभी तो वो परिवहन के रूप परिवहित होकर के हमारे बॉडी के अंगों तक पहुंचेंगे जहां उसकी आवश्यकता होगी। तो इसलिए जल का हमारे बॉडी में मेन रोल है। ठीक है, तो ये हमारे पोषक तत्व हो गए। अभी ये एक स्ट्रक्चर है, इसका एक एक चैप्टर है पूरा, लेकिन हम इसको अभी एक स्ट्रक्चर के रूप में अभी थोड़ा समझ रहे हैं, तो आगे फिर इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद हमारा आ गया कि हमने शुरू किया था कहाँ से, पोषण विज्ञान पे। तो मैंने बताया कि पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है जो हम भोजन पे करते हैं। भोजन का पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है और फिर परिवहन होता है। तो प्रक्रिया क्या भोजन पे हो रही है, भोजन क्या है, भोजन हमारा मेन जो है वो पदार्थ है। और इस पदार्थ में क्या है, रोटी, चावल, दाल, दलिया, जो भी चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं वो भोजन है। ठीक है,